बेईमान दुकानदार से संबंधित आज हम सवाल करेंगे। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो वजन के बजाय 1 किलो वजन के बजाय वह 900 ग्राम वजन देता है। तो हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लिखेंगे गलत और एक साइड लिखेंगे सही। तो गलत वजन मतलब यह उपयोग कर रहा है 900 ग्राम का, तो 900 ग्राम ये दे रहा है, जबकि इसे 1000 ग्राम देना चाहिए। अब ये 1000 ग्राम कहाँ से आया? 1 किलो को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000। 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पर रेशो 9:10 का बन रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है ये 1 का, और कितने पर कमा रहा है? 9 पर। परसेंटेज में लाने के लिए हमको गुणा करना होगा 100 से। तब हम गुणा करेंगे तो ये 100/9 हो जाएगा। इसका मतलब 9 एकम 9, और फिर से यहाँ पर एक बच रहा है 9 एकम 9 और 11%, मतलब 11.11% इसका प्रॉफिट होगा। मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो यहाँ पर देखें, कोई बेईमान व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है 1 किलोग्राम की बजाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत बाट। तो ये 800 ग्राम दे रहा है, जबकि इसे देना चाहिए 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम इधर ग्राम है, तो मैं इधर की साइड भी ग्राम ही लिखूंगा, मतलब 1000 ग्राम। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर रेशो जो हमारा बन रहा है वो 8:10 का बन रहा है, मतलब यहाँ पर ये 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। और लाभ परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट मतलब जो लाभ है वो, और सीपी मतलब 8, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज निकल के आएगा। तो यहाँ से 2 से 1 बार और 2 से ये 4 बार, और 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 25%, और जो कि हमको बी ऑप्शन में मिलेगा। आई होप आप इस टाइप के सवाल को आप समझ चुके होंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल को समझेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, 30% कम वजन का उपयोग करता है। अब हमने क्या कहा था? पहले लिखेंगे आप गलत वजन, तो हमें यहाँ पर 30% वजन कम दे रहा है, मतलब वो है 100% उसे देना चाहिए था, लेकिन वह 30% कम दे रहा है। मतलब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% पे वजन दे रहा है। या तो आप रेशो बना लो, और रेशो नहीं बना रहे तो ऐसे ही कंपेयर कर लो। 70 की वस्तु को वह 100 में दे रहा है, तो इसका मतलब वह 30 का प्रॉफिट कर रहा है। कितने पर? 70 पर। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको? 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 300/7। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, पॉइंट लगाया 7 अट्ठे 56, मतलब 42.8% लगभग में मिलेगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं, मतलब डी ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल को आप खुद से करके देखें, वीडियो को रोकें और उसके बाद में सॉल्व करके देखें। एक दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन की जगह 950 ग्राम। तो जो वजन कम दे रहा है वो कितना दे रहा है? 950 ग्राम दे रहा है, वो मैंने इस साइड लिखा। और 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। या तो आप रेशो बना लो, रेशो नहीं बना रहे तो ऐसे कर लो। मैं रेशो बना रहा हूँ यहाँ पर। 5 से ये 19 बार और 5 से ये 20 बार, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 19 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 100 से तो ये 100 बन जाएगा। तो 19 पंजे 95 भाग करेंगे और 5 बच रहा है, तो 5/19, 5 सही 5/19%, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, सॉरी बी में मिलेगा, और 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल को। यहाँ पर हम देखेंगे एक व्यापारी अपने माल को 16% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस साइड हम लिखेंगे अपना 100, और इस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ेंगे, और लॉस हुआ है तो 100 से घटाएंगे। यहाँ पर हमें हानि दिखा रहा है, तो यहाँ पर 100 से कम करके लिखेंगे इस हानि को, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 84। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन की बजाय 750 ग्राम, तो कम वजन कर रहा है वह, तो कम वाला लेफ्ट साइड, और सही वजन 1 किलोग्राम था, मतलब 1000 ग्राम। सही वजन को राइट साइड लिखेंगे और गलत को लेफ्ट साइड। अब या तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर रेशो बना लो। तो हमने देखा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट, मतलब रेशो हमारा बन रहा है 75:84 का। मतलब प्रॉफिट हमको हो रहा है कितने का? यहाँ से 5 और 4 9 रुपये का, और यहाँ पर 75 आएगा, और गुणा हम करेंगे 100 से परसेंटेज में लाने के लिए। 25 से 4 बार और 25 से ये 3 बार, 25 से ये 3 बार जाएगा, और 3 से ये 3 बार, और 4 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखेंगे। एक बेईमान डीलर उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि, यहाँ पर हानि है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 100, और ये हमारा प्रॉफिट और लॉस, सॉरी
जब वजन को लाभ या हानि पर बोलेगा तो हम 100 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ करके राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और लॉस है तो उसे घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 100, यहाँ पर 11% की हानि मतलब 89। अब यह बात कर रहा है वजन की, 22% कम वजन मतलब सही वजन परसेंटेज में दे रखा है तो 100 होगा। अब इसने दिया कितना कम वजन, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसने 22% कम दिया मतलब वजन दिया कितना होगा 78%। अब यहाँ से हम इसको रेशो बना लेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, और यहाँ से 78 रेशो 89 का बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाले आंसर नहीं हो सकते हैं। 11 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है 78 पर, और ऊपर 2 जीरो हम बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि 100 से गुणा करेंगे इसलिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14.1% आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य और 15% की हानि पर, तो 15% की हानि मतलब सही मूल्य इसको 100 रहा हो। अब इसने क्या कहा है कि हानि हो या प्रॉफिट हो तो हम राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 15% की हानि मतलब 100 में 15% की हानि मतलब 85% बचाओ। अब इसने क्या कहा कि 25 ग्राम के वजन के स्थान पर इसने 20 ग्राम वजन का उपयोग किया है, तो सही वजन हम किधर लिखते हैं राइट साइड। तो राइट साइड हमारा सही वजन कितना था 25, जबकि वह दे कितना रहा है 20। अब हम बना लेंगे रेशो, 25 से एक बार और ये 25 से 4 बार। यहाँ से देखेंगे 5 से 4 बार और 5 से ये 17 बार, मतलब गुणा करेंगे 17 एकम 17 और 4 चौके 16, मतलब 16 पे 17 मतलब 1 का प्रॉफिट और कितने पर 16 पर प्रॉफिट। गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज में लाने के लिए तो आंसर हमको मिलेगा 6.25%। अब 6.25% प्रॉफिट वाला आंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 16 से 17 पर पहुँच रहा है। अभी ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 12.5% दे रखा है। अब इसको 100 से कंपेयर करके लिखो तो भी सही आएगा आंसर। हमें यहाँ पर 12.5% को जो कन्वर्ट करेंगे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। मतलब यहाँ पर क्या कहा है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, और सवाल में अगर हानि बोला है तो ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे और लाभ बोला है तो जोड़ेंगे। मतलब 8 वाली वस्तु है 7 में, तो मतलब हानि हो रही थी इसीलिए मैंने 7 लिखा है, ऊपर वाला मान घटाया है यहाँ से। अब हम देखेंगे 36 के बजाय, मतलब उसे 36 देना चाहिए था लेकिन वह दे रहा है 28। अब रेशो बनाएंगे, 7 से एक बार और 7 से 4 बार, 4 से ये 9 बार, तो यहाँ से जो रेशो बना 8:9 का। प्रॉफिट देखेंगे, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और कितने पर 8 पर, गुणा करेंगे हम 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12.5% प्रॉफिट, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। इस सवाल को आप खुद से करके देखें। नेक्स्ट सवाल देखें, एक डीलर अपने सामान को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मैंने क्या कहा, लाभ या हानि दे रखी है तो उसको राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में मैंने क्या कहा 20% का लाभ, मतलब 100 की वस्तु 20% लाभ मतलब 120 ले लो आप, समझ गए होंगे अब आप। उसने क्या कहा है कि 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम, तो जो गलत वजन है वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे सही वजन, मतलब 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम यहाँ पर 800 ग्राम में दे रखा है, तो हम यहाँ पर भी 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट होंगे, ना कि ये वाले नहीं कट हो सकते हैं, ये क्रॉस में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा 1 जीरो से 1 जीरो ये, और 1 जीरो से 1 जीरो ये। अब यहाँ से देखेंगे 8:12 बन रहा है, मतलब 8:12। अब इसको और भी सिंपल कर सकते हैं लेकिन हम सिंपल नहीं करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उसको 4 का, और कितने पर 8 पर, गुणा करेंगे हम 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 से 2 बार, और यहाँ से मिलेगा मुझे 50%, और 50% हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सेम उसी टाइप के सवाल को, वजन, एक व्यापारी के पास वजन तराजू है, 1300 ग्राम वजन दिखाता है, मतलब दिखाता कितना है, वो है 1300 ग्राम, जबकि एक्चुअल में वह देता कितना है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम ही देता है। अब इसने वृद्धि बोली है 15% की, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा 100 लिख लिया हमने, और उसके बाद में वृद्धि करनी हो या कमी करनी हो तो 100 से कंपेयर करके राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो 15% की वृद्धि मतलब 115%। अब यहाँ पर हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो 5 से ये कटेगा 200 बार, और 5 से ये कटेगा 23 बार। अब 200 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 1 से करेंगे तो मुझे 200 ही मिलेगा, और इधर की साइड 13 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो ये मुझे मिलेगा कितना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, मतलब ये 299 मिलेगा। अब ये 299 मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमको, यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है 200 की वस्तु 99, 299, तो 99 का प्रॉफिट हो रहा है हमको, और ये 200 पर हो रहा है।
परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से एक बार और 100 से दो बार, और 99 को 2 से भाग करेंगे तो मुझे मिलेगा 49.5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमको ए में मिलेगा। इस सवाल को आप करेंगे, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ, मतलब 10 वाली वस्तु 10% लाभ 110। अब उसने क्या कहा, वास्तविक माप से 20% कम वजन, मतलब 100% देना चाहिए था, वजन कम कर रहा है 20%, मतलब 80% दे रहा है। रेशो बना लो या फिर ऐसे ही गुणा कर लो, 100 का 80 में गुणा करो और 110 का 100 में करो, उसके बाद निकालो। रेशो बनाने से आसान हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हमारा हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा रेशो जो बन रहा है वो 8:11 का बन रहा है। यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 का हो रहा है और 8 पर हो रहा है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसलिए हमने 0 लगा दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, मतलब 37 सही 1/2% मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर हमको सी में मिलेगा और ये प्रॉफिट में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल इसी की टाइप का है। यहाँ पर इस सवाल को आप खुद से करें, इसका भी आंसर यही होगा, सीपीयू में पूछा गया सवाल। इस सवाल को देखेंगे, बेईमान दुकानदार 30% लाभ, मतलब 100 हम यहाँ पर मार्क प्राइस लिखेंगे, 100% में लाभ को जोड़ेंगे और लॉस को घटाएंगे, तो यहाँ पर 30% लाभ मतलब 130 लिख दिया हमने। 130% है। अब इसने 1 किलोग्राम, मतलब सही वाला वजन हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में 1000 ग्राम, और ये दे कितना रहा है 800 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800 ग्राम। अब इनका रेशो बनाएंगे, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पर 2 जीरो है तो एक ये और एक ये जीरो कैंसिल आउट। रेशो हमारा बन रहा है 8 और 13 का, तो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, 5 का है। कितने पर है, 8 पर है, और गुणा करेंगे 100 से, तो ये 500 बटे में 8 हो जाएगा। 500 बटे में 8 होगा तो ये कितना होगा हमारा, 8 6 48, 2 बच रहा है, और 8 6 48 और 8 दूनी 16, 62 केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब 62.5% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन पर 12% कम। अब ये वजन कम है, तो वजन कम है यहाँ पर, मतलब मैं देखूंगा 12% कम, तो 100 से कंपेयर करेंगे तो ये 12% कम मतलब 88% दे रहा होगा। और यहाँ पर राइट साइड में लिखेंगे सही वाला वजन, तो सही वजन 100% था। यहाँ पर वजन किलोग्राम में नहीं दे रखा, इसलिए हमने 100 कंसीडर करके किया। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि 32% लाभ, तो मैंने क्या कहा, लाभ वाली संख्या को आप लिखेंगे या हानि वाली को राइट हैंड साइड में। लाभ है तो 32% जोड़ेंगे 100 में, तो ये 132% हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशो बनाने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट, 11 से 8 कैंसिल आउट, 11 से 8 बार कैंसिल आउट 88 को, और 11 से ये एक बार, 11 से ये दो बार। रेशो बन रहा है हमारा 8:12, मतलब 8:12, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, 4 का। कितने पर हो रहा है, 8 पर। गुणा करेंगे 100 से, तो 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और 2 से ये 50 बार। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी 50% इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आज का सबसे हार्ड और अंतिम सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 2 फुट तराजू का उपयोग करके बेचता है, 25% कम वजन, मतलब 100 वाली वस्तु को 25% कम, मतलब है 75 में दे रहा होगा, 75%, तो 75 हमने यहाँ पर लिख लिया और रेशो में बनाया। अगली लाइन कह रहा है कि 15% अधिक, तो 15% अधिक मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा, कम हो तो इधर करके और ज़्यादा हो तो 100 में जोड़ करके, कम हो तो 100 से घटा करके, तो ये 15% अधिक करके मतलब 115। अगली लाइन क्या कह रहा है, 10% की छूट, मतलब 100 पर 10% की छूट, तो मतलब 90 में। अब हम रेशो बना लें या फिर इन सबका गुणा कर करके आप इसको करेंगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 से 100, लेफ्ट हैंड वाली संख्या को से हम राइट हैंड वाली संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1 जीरो से हमने 1 जीरो और काट दिया है, और 5 से हमने इसको काटा 2 बार, और 5 से हमने काटा 5 दूनी 10, मतलब 23 बार। कितनी बार, 23 बार। 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और इसी को काटा 3 से हमने 3 बार। तो अब हमारे पास बच रहा है 75 का 25 और 2 मतलब 50, और यहाँ पर हमारा बच रहा है 23 इंटू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 3 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये बनेगा मेरा 69। अब यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है 19 का, और 50 से कंपेयर करेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 50 दूनी 100 और 19 का गुणा 2 से करेंगे तो 38%, डी ऑप्शन में मिलेगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 38%। 38% बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ चुका होगा कि बेईमान दुकानदार क्या है। अगर आप समझ चुके हैं तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक जरूर करें।